नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है एक मिसाइल जिसका नाम है स्टार मिसाइल। स्टार मिसाइल की जो टेस्टिंग है अभी डीआरडीओ के द्वारा की गई है और ये तीसरे चरण पर पहुंचकर टेस्टिंग की गई है, यानी इसका जो तीसरा पड़ाव था वो पूरा किया गया है। और ये तीसरा पड़ाव ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट मिसाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, और इसके बाद फिर इसकी बाकी की जो टेस्टिंग है वो की जाती है। और लगातार सफल परीक्षणों के बाद, बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं, उसके बाद फिर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है। इस मिसाइल की क्या आवश्यकता पड़ गई, इस मिसाइल की क्या आवश्यकता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब पर हम बात करें। देखिए, अभी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है उसमें एक चीज आपने देखी होगी कि उसमें जो सबसे उपयोगी मिसाइल निकल कर आई थी वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा भारत ने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में पाकिस्तान के कई ठिकानों को नष्ट किया था। तो जिस मिसाइल के बारे में आप देख रहे हैं स्टार मिसाइल, ये इसी प्रकार का एक कदम है जो डीआरडीओ ने बहुत पहले उठा लिया था। और अब इस पर तेजी इसलिए दिख रही है क्योंकि अब समय आ गया है जब इनका उपयोग किया जाना हो सकता है, आवश्यकता पड़ जाए। तो समझते हैं स्टार मिसाइल के बारे में। ये मिसाइल, जैसा कि मैं कह रहा हूं, ब्रह्मोस की जगह ले सकती है ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, हालांकि ब्रह्मोस की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन स्टार मिसाइल की क्या क्या विशेषताएं, इन सब पर हम बात करेंगे। यहां पर देखिए न्यूज बनती है कि डीआरडीओ स्टार मिसाइल टू एंटर फाइनल टेस्टिंग फेज। फाइनल टेस्टिंग फेज का मतलब क्या है? जो इसके चरण होते हैं अलग अलग, जैसे कि पहले चरण में इंजन की टेस्टिंग की जाती है, फिर इनके जो नेविगेशन सिस्टम वगैरह हैं उनको जांचा जाता है। ठीक है, जैसे एक मिसाइल होती है तो उसमें मेन जो चीजें क्या होती हैं, प्रत्येक मिसाइल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, मिसाइल जितनी भी होती हैं, तो अगर मिसाइल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरीके से मिसाइल का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। और याद रखिए, पहला जो स्ट्रक्चर होता है मिसाइल का, ये फर्स्ट वाला, इसमें तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर भरे जाते हैं। सेकंड जो होता है इसमें नेविगेशन सिस्टम या फिर मैं कहूँगा गाइडेड सिस्टम होता है। गाइडेड सिस्टम जो मिसाइल को दिशा बताता है कि मिसाइल किस डायरेक्शन में जाएगी। और थर्ड फेज जो होता है इसका, वो वॉरहेड का होता है। वॉरहेड का मतलब हो गया कि युद्धास्त्र, जहां पर जो हथियार जो हैं वो रखे जाते हैं। तो तीन चीजें हर मिसाइल में होती हैं। अगर पहला जो चरण है ये वाला जिसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर है, अगर इसमें एक ही चरण में बनाकर फ्यूल ऑक्सीडाइजर उपयोग में लिया गया है तो इसको कहेंगे सिंगल स्टेज फ्यूल सिस्टम। और अगर इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ये कहलाता है डबल स्टेज फ्यूल सिस्टम मिसाइल। जैसे कि भारत की एक मिसाइल है अग्नि 4 और अग्नि 5, वो हमारी डबल स्टेज फ्यूल सिस्टम पर आधारित है, जबकि बाकी की ये जो छोटी मिसाइल होती है वो सिंगल स्टेज फ्यूल सिस्टम पर है। ब्रह्मोस मिसाइल में भी हमने 2 चरणों में ईंधन प्रणाली का उपयोग किया है। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब अलग अलग फेज में इस मिसाइल की टेस्टिंग होती है। पहले इंजन को टेस्ट करेंगे, फिर गाइडेड सिस्टम को टेस्ट करेंगे, और फिर फाइनल जो टेस्टिंग होती है उसमें इन सबकी इंटीग्रेशन किया जाता है। इंजन को भी लगा दिया, नेविगेशन सिस्टम को लगा दिया, वॉरहेड को लगाकर देखा, और जब वो टेस्ट सफल हो जाता है तो फिर डीआरडीओ क्या करता है, इसके अलग अलग टाइम पर, हर सिचुएशन में, हर मौसम में, हर जगह से परीक्षण करता है। जब वो परीक्षण बहुत सारे हो जाते तब वो मिसाइल सेना को सुपुर्द की जाती है। ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही परीक्षण किया और सेना को दे दिया, क्योंकि ये कोई पटाखा नहीं है कि भाई पटाखे की तरह क्या किया, जैसे आप दिवाली पर चला रहे हैं, हो सकता है चले नहीं चले। यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो दुश्मन है आपको पलक झपकते ही समय नहीं देगा, आपका टारगेट जो है वो नष्ट हो जाएगा, दुश्मन का नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर पूरी पहले टेस्टिंग की जाती है, फिर ये मिसाइलें जो है सेना को दी जाती हैं। तो जो स्टार मिसाइल है, क्रिटिकल फुल सिस्टम इंटीग्रेशन ट्रायल, यानी इसका जो पूरी प्रणाली है उसका इंटीग्रेशन किया गया और फिर इसकी क्या की गई, टेस्टिंग की गई। ठीक है, अब इस मिसाइल के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। भारत के पास में देखिए एक मिसाइल है जिस दिख रही होगी आपको, अस्त्र मिसाइल। अस्त्र जो मिसाइल है भारत की एयर टू एयर, यानी हवा से हवा में मारक क्षमता वाली पहली मिसाइल है। लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें सारी विशेषताएं हैं, ब्रह्मोस में सारी विशेषताएं हैं। स्टार मिसाइल को भी उसी तरीके से बनाया जा रहा है जैसे कौन सी मिसाइल में विशेषताएं, ब्रह्मोस में।
वैसे ही स्टार मिसाइल को भारत ने क्या किया है, डिजाइन किया है। ठीक है, अभी इसकी टेस्टिंग शुरू हुई है। ये मिसाइल समुद्र या सतह से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। ये जो विशेषता होती है ये प्रत्येक क्रूज मिसाइल में होनी चाहिए, जैसे कि ब्रह्मोस में है। क्रूज मिसाइलें सारी जो हैं सतह के पास से उड़ान भरती हैं, पृथ्वी की सतह के पास से उड़ान भरती हैं, चाहे समुद्र में छोड़ा जाए चाहे फिर इनको जमीन पर, ये सतह के पास से उड़ान भरती हैं तो रडार की पकड़ में नहीं आती हैं। और कम ऊंचाई की वजह से जब रडार की पकड़ में नहीं आती हैं तो दुश्मन का कोई भी, चाहे मान लीजिए रडार सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, इन मिसाइलों की लोकेशन को पता करने में सक्षम नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए डीआरडीओ ने देखिए अभी क्या किया है, अपनी जो स्टार मिसाइल प्रोजेक्ट है उसके तीसरे चरण को पूरा किया है। जैसा कि मैंने कहा कि तीसरे चरण का मतलब क्या है कि पहले इंजन की टेस्टिंग की गई, फिर नेविगेशन सिस्टम और फिर इसका कंट्रोल सिस्टम जो हो गया, उन सबको फिर क्या किया, तीसरे चरण में इंटीग्रेट किया गया। अब इस मिसाइल में खास बात क्या है कि ये वायुसेना, थल सेना और नौसेना इन सभी के लिए कार्य करेगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि भाई सेना जो है ना उसके लिए एक ऐसी मिसाइल प्रणाली चाहिए जो अटैक भी कर सके, साथ में प्रैक्टिस के काम भी आए। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, जैसे दुश्मन के जो टारगेट आ रहे हैं उन पर आप अटैक करके इस मिसाइल का उपयोग करके कब देखोगे, जब हमला होगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, हमला करके देखना है, उसकी नकल करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार मिसाइल की कॉस्टिंग इतनी कम होगी कि आप इसका उपयोग प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी विशेषता। अब यहां पर इसका जो थर्ड फेज में जो टेस्टिंग हुई है उसके बाद ये कह रहे हैं कि अलग अलग मौसम में, अलग अलग परिस्थितियों में इसकी टेस्टिंग होगी। फिर इसकी टेस्टिंग करने के बाद में, बहुत सारे परीक्षण करने के बाद में फिर इसका क्या होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और भारतीय सेना में इसको शामिल किया जाएगा। अब इस मिसाइल की जो खास खास बातें हैं वो समझिए। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड कितनी है, 2.8 मैक। 2.8 मैक का मतलब क्या होता है, एक मैक कितना होता है, ध्वनि की चाल के बराबर। तो ये ध्वनि से 2.8 गुना क्या चलती है, फास्ट चलती है। वैसे ही अगर आप स्टार मिसाइल की बात करें तो 1.8 मैक से 2.5 मैक, यानी ब्रह्मोस से थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ये स्पीड अपने आप में बहुत ज्यादा मानी जाती है। ध्वनि से कोई मिसाइल 2.5 गुना तेज चल रही है, इसका मतलब वो अपने आप में क्या है, बहुत फास्ट स्पीड से चल रही है। 100 मीटर से 10 किलोमीटर तक ये ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है हवा में, यानी किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ा सकती है, किसी मिसाइल को उड़ा सकती है। 55 से 175 किलोमीटर तक इसकी क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस रेंज है। उड़ान समय 50 से 200 सेकंड तक होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझिए कि जो इसकी स्पीड 2.5 मैक है वो किलोमीटर में अगर निकालोगे तो कितनी बैठेगी, 3062 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको मैंने बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइल की एक खास बात ये होती है कि ये मिसाइल जिस डायरेक्शन में चल रही है और इसको पता चले कि टारगेट इधर से भी आ रहा है तो ये मिसाइल पूरे 360 डिग्री पर घूम सकती है और बहुत इंस्टेंट रिएक्शन के लिए जानी जाती है, इसलिए बहुत खतरनाक होती है। यानी ये 360 डिग्री पर घूमकर हमला कर सकती है। वैसे ही सेम विशेषता हम किस में डाल रहे हैं, स्टार मिसाइल में। तेजी से दिशा बदल सकती है, ऊंचाई कम ज्यादा कर सकती है, यानी अलग अलग हाइट पर अटैक करने की इसमें क्या होगी, क्षमता होगी। प्रशिक्षण सैनिकों को असली युद्ध में तेजी से फैसले लेने और सही प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करती है। मतलब कि आपके ट्रेनिंग जो वॉर होते हैं जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं उस सिचुएशन में भी ये क्या होगी, काम आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप। स्टार मिसाइल का डिजाइन ऐसा है कि इसे अलग अलग मिशन और जरूरतों के हिसाब से आसानी से बदला जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा वायुसेना, थल सेना, जल सेना तीनों के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर जब हमारा इंडिया पाक जो वार हुआ है अभी, आप जो स्ट्राइक हुई है उसमें हमने बहुत सारे, जैसे कि 1C टारगेट जिनको हम क्या कहते हैं, डिकॉय कहते हैं, जो कि ड्रोन को छलावा देने के लिए हमने यूज में किए थे, उसके लिए अब स्टार मिसाइल का उपयोग किया जा सकता है। क्लियर। यहां स्टार का एक ऐसा संस्करण बन रहा है जो तेजस लड़ाकू विमान से छोड़ा जा सकता है। देखिए भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है तेजस, जिसको हम क्या कहते हैं, LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्का लड़ाकू विमान।
हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर हम स्टार मिसाइल को क्या करेंगे, तैनात करेंगे। और ये मिसाइल हवा से हवा में, हवा से जमीन पर भी क्या कर सकती है, उड़ान भर सकती है। दुश्मन की ओर से आने वाली जो हमले होंगे उनको रोक सकती है। इसके अलावा दुश्मन के जो रडार है या फिर दुश्मन का जो अवाक सिस्टम है, अवाक सिस्टम एक रडार प्रणाली ही होती है जो जनरली फेमस है इजराइल के लिए, भारत के पास भी है, ठीक है। तो इनको भी ये नष्ट करने की क्षमता रखती है। और देखिए यहां पर हम बात करें कि इसकी और क्या विशेषताएं हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस इसकी क्या होगी, स्ट्राइक रेंज, यानी लंबी दूरी तक मारक क्षमता होगी। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता अभी तक जो हमारे पास में है ऑपरेशनल रेंज में वो 290 किलोमीटर है। हालांकि अब हम इसको बढ़ाकर कहां तक लेके जा रहे हैं, 800 किलोमीटर तक। आज ही भारत और रूस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि अब इसे हम 800 किलोमीटर की रेंज तक बनाएंगे और भारत में ही बनेगी, कहां पर, लखनऊ में। इसके लिए मैंने अलग से एक क्लास ली है, अलग से एक वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लेना, ठीक है। इसके लिए बूस्टर जोड़े जाते हैं जिससे कि यह दूर तक उड़ सके, यानी मिसाइल की रेंज को बढ़ाने के लिए बूस्टर लगाए जाते हैं। जमीन से जमीन पर और तट से जहाज पर हमले का अभ्यास करने में मदद करती है, ठीक है। यानी इस मिसाइल में वो सभी विशेषताएं हैं जो किसमें है, ब्रह्मोस मिसाइल में। बिना महंगे उपकरणों के कठिन इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब यहां देखिए सबसे खास बात मैं आपको समझाता हूं कि ब्रह्मोस मिसाइल, जैसे कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं स्टार की, लेकिन ब्रह्मोस से इसको कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उसी जैसी मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, ठीक है। यहां पर देखिए इसके मोस्टली इक्विपमेंट भारत में बनते हैं, लेकिन रूस पर हम किस लिए डिपेंड है, क्योंकि हमारे पास में रामजेट इंजन मौजूद नहीं था। पहले हमारे पास रामजेट इंजन नहीं था और रामजेट इंजन इन मिसाइलों की क्या है, आवश्यकता है, जरूरी है। रामजेट इंजन के बिना ये मिसाइल 2.8 मैक की गति से नहीं चल सकती और ये तकनीक रूस के पास थी, हमारे पास नहीं थी। यानी हम ये रामजेट इंजन कहां से मंगाते हैं, रूस से। तो दोनों ने मिलकर टाई अप किया और इस सिस्टम को क्या किया, डेवलप किया। अब यहां पर रामजेट इंजन का मतलब क्या है, एक बार समझिए। आपने एक इंजन के बारे में सुना होगा, क्रायोजेनिक इंजन। देखिए अगर कोई तकनीक -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कार्य करती है तो उसको कहा जाता है क्रायोजेनिक। क्रायो मतलब अति निम्न तापीय, जेनिक यानी उत्पन्न करने वाला। तो क्रायोजेनिक तकनीक जो कि किन में लगाई जाती है, भारत का जो GSLV है उसमें भी लगाई जाती है। GSLV जो रॉकेट है भारत का, वैसे ही हाई स्पीड की मिसाइलों में, क्रूज मिसाइलों में, इसके अलावा और जो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल है बैलिस्टिक वाली, उनमें भी लगाई जाती है। क्रायोजेनिक तकनीक में ईंधन लिया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन, और लिक्विड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पता है आपको गैस अवस्था में होती है। लिक्विड में लाने के लिए इसको माइनस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ले जाया जाता है, -253 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसमें ऑक्सीजन को भी लिक्विड में लाया जाता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ईंधन है, ये ऑक्सीकारक है। ईंधन जलेगा, ऑक्सीकारक इसको जलने में क्या करता है, सहायता करता है। और ये दुनिया का बेस्ट प्रोपल्सन फ्यूल सिस्टम डेवलप होता है। यानी ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, और ऑक्सीडाइजर के रूप में ऑक्सीजन, किसमें, क्रायोजेनिक तकनीक में, ठीक है। इसका भी एडवांस वर्जन आया रामजेट इंजन। यानी क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं इनसे भी एडवांस वर्जन कौन सा आया, रामजेट इंजन। रामजेट इंजन में क्या खास बात है, इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तो भेजी जाती है लेकिन ऑक्सीजन भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन ये कहते हैं कि वातावरण में बहुत है, हमारे एनवायरमेंट में बहुत है, लगभग 21% ऑक्सीजन है। तो ये ऐसे इंजन डेवलप करते हैं जो हवा में से ऑक्सीजन अपने आप ले लेते हैं, फिर उसको ऑक्सीजन को गैस से लिक्विड में बदल लेते हैं और फिर इसका ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग कर लेते हैं। इनको कहते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन, स्वयं प्रणोदित इंजन। और रामजेट इंजन जो है ये ईंधन और ऑक्सीकारक इन दोनों के जो जलने की गति है उसको सुपरसोनिक स्पीड पर ले जाकर छोड़ते हैं। मतलब सुपरसोनिक गति से ईंधन जलता है जिससे कि इंजन को बहुत ज्यादा ऊष्मा मिलती है और रॉकेट को या मिसाइल को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, पावर मिलती है। अगर सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा स्पीड पर ले जाया जाए, यानी हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जाया जाए,
ध्वनि की तुलना में 5 गुना से ज्यादा तेज स्पीड पर ले जाया जाए और वहां कंबस्टन किया जाए, जलाया जाए ईंधन को, तो उसी को कहते हैं स्क्रैमजेट इंजन। तो पहले तो भारत के पास में ये इंजन नहीं थे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि 2014 में क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण हुआ। 2016 में इसरो ने स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया और डीआरडीओ ने रामजेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। तो स्टार मिसाइल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस मिसाइल में भारत के रामजेट इंजन का परीक्षण किया जाना है। पहली बार इसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेशनल फॉर्म में इसका उपयोग करेंगे। समझिए बात। और अगर ये पूरी तरह से, जैसा कि अभी तक इसके तीनों फेज सक्सेसफुल रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो आगे से हमारी जो आत्मनिर्भर भारत की जो विशेषता चल रही है, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत हमें रामजेट इंजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए ये मिसाइल बहुत ज्यादा खास है। उम्मीद करता हूं पूरा कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ वाले विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद।